आपको सीधा दिल्ली लिए चलता हूं, जहां जितनी चर्चा अरविंद केजरीवाल की है उतनी ही चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की है। और वजह है असदुद्दीन ओवैसी का दंगाइयों के लिए प्रेम। जिस प्रदेश में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी संविधान का ज्ञान देते हैं, उसी प्रदेश के चुनाव में ओवैसी दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। दंगाइयों का नाम और टिकट का क्षेत्र आप देखिए, साफ समझ आएगा कि कोशिश सिर्फ मुस्लिम वोटों को बांटने और काटने की है। और अगर मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा और फिर आरोप लगेगा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिन दंगाइयों को टिकट दिया उनकी पूरी कुंडली दिखाऊंगा। उसके पहले आपको एक रिपोर्ट में दिखाता हूं। उसकी रिपोर्ट से पहले एक और जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। जानकारी है कि मुस्तफाबाद उम्मीदवार नाम ताहिर हुसैन, उन पर एफआईआर में क्या लिखा गया ये आपको पता होना चाहिए। उस एफआईआर के मुताबिक ताहिर हुसैन ने गुंडों को इकट्ठा किया था। ऑफिस से फायरिंग करवाने का आरोप है। पत्थरबाजी का आरोप ताहिर हुसैन पर है। पेट्रोल बम फेंकने का आरोप ताहिर हुसैन पर है। धारा लगाई गई 365, 302, 201 और 34। 365 यानी अपहरण करना, 302 यानी हत्या का मुकदमा, 201 यानी साक्ष्यों को, सबूतों को छुपाना और अपराधी की मदद करना। धारा 34 का मतलब कई लोगों का एक साथ अपराध करना। ये वो धाराएं हैं जो इन दंगाइयों पर लगी हैं, जिन दंगाइयों को असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है। अभी 15 मिनट वाली धमकी देने वाले ओवैसी ब्रदर्स जहां जाते हैं कुछ इसी तरह का बयान देते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक और पैटर्न फॉलो करते हैं। विकास और जनता के मुद्दे, इन सब से इनका कोई मतलब नहीं। हर चुनाव में सिर्फ एक ही चीज करना जानते हैं और वो है वोटों का ध्रुवीकरण। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 2020 का दिल्ली दंगे में 53 लोगों की जान गई, लेकिन इस दंगे को भड़काने का आरोप जिन लोगों पर लगा है, अब ओवैसी उन्हें विधायक बनाने का सपना देख रहे हैं। नाम ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का आरोपी, वर्तमान पता तिहाड़ जेल। नाम शफीउर रहमान, दिल्ली दंगों का आरोपी, वर्तमान पता तिहाड़ जेल। दिल्ली के मुस्तफाबाद से दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देने के बाद ओवैसी साहब ने ओखला से शफीउर रहमान को चुनाव लड़वाने का ऐलान कर दिया। सवाल ये है कि ओवैसी को दंगे के आरोपी ही क्यों पसंद आते हैं? क्या इसीलिए क्योंकि छोटे ओवैसी 15 मिनट में दंगा करने की धमकी दे देते हैं और बड़े ओवैसी बार बार 15 मिनट का जिक्र करते हैं? सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है। अभी वेरी सॉरी, 9:45 देखो, 9:45। ओवैसी चाहे तो किसी पढ़े लिखे सामाजिक कार्यकर्ता को भी टिकट दे सकते थे, लेकिन जानबूझकर ओवैसी चुन कर दंगे के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ओवैसी की रणनीति क्या है? क्या ओवैसी मुसलमानों को विक्टिम के तौर पर पेश करना चाहते हैं? मुस्लिम युवाओं का रहनुमा बनकर क्या उन्हें पार्टी से जोड़ना चाहते हैं? दंगाइयों को क्या ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने गलत नहीं किया? मुस्लिम वोटों का AIMIM के प्रति ध्रुवीकरण करना चाहते हैं या फिर खुद को एकमात्र मुसलमानों का हितैषी दिखाना चाहते हैं? एक सियासत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार उनको है। इलेक्शन कमीशन इसकी इजाज़त देता है, कानून इसकी इजाज़त देता है। और कोर्ट क्या फैसला करती है वो अभी बहुत है। अभी तो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई। नेगेटिव ताकतें लगी हुई हैं। उनका कहीं ना कहीं फिर प्रयास है कि दिल्ली में चुनाव को पोलराइज किया जाए। जिनके ऊपर दाग है इस समाज को बांटने का, इसमें दिल्ली में दंगा करने का, आज अगर उनको हम लोग चेहरा बना करके चुनाव में उतारेंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को अच्छा नहीं लगेगा। ओवैसी की ये रणनीति बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये दंगाइयों को सजा दिलवाने के बजाय उन्हें बचाने की पैरवी है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ओवैसी के इस दांव का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री जो होती है वो बीजेपी के लिए हमेशा मुस्कान लाने वाली होती है। असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी से
कम से कम पूरा चुनाव जो है एक बज जरूर क्रिएट होता है, इतना जरूर कहा जा सकता है। अभी तक 2 सीटों पर एआईएमआईएम ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। एआईएमआईएम नेता शोएब जमई के मुताबिक पार्टी दलित और मुस्लिम बहुल 8 से 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। मतलब एजेंडा और नाम पहले से तय है, बस एक एक कर खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भले ही एआईएमआईएम शफीकुर रहमान और ताहिर हुसैन को आरोपी बताकर बचाव कर रहे, लेकिन सच है कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव में उतरने से दिल्ली में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा और मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा। अब ध्रुवीकरण किसके पक्ष में होगा ये सबके साफ है, बिखराव किसके खिलाफ होगा ये भी इक्वेशन साफ है। शफीकुर रहमान ओखला सीट से उम्मीदवार है। तो आपको सुनाता हूं मैं कि ओखला के मतदाता शफीकुर रहमान के बारे में कितना जानते हैं। शफीकुर रहमान को टिकट दिया गया है, क्या लग रहा है कि वो यहां से जीत पाएंगे? जी इंशाल्लाह 100% जीतेंगे, क्योंकि वो पहले भी यहाँ एक्टिव थे, आजमी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जामिया के स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया है, काफ़ी पुराने यहाँ के रहने वाले हैं। ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसका कुछ यहाँ पे कुछ बहुत उनका कुछ असर है, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है उनको अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन ये है कि शफीकुर रहमान एक ऐसे आदमी है जिनको उन्होंने टिकट दिया है कि वो अगर उनको लेके आएंगे तो चुनाव वो लड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और कैंडिडेट हैं जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, जो जेल के अंदर बंद है, शफीकुर रहमान, उनको जानते हैं? नहीं, उनको मैं नहीं जानता। तो वो इस इलेक्शन में क्या असर कोई डाल पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई असर डाल पाएंगे। शिफा जामिया का एक बहुत होनहार तालिब इल्म रहा है, बहुत अच्छा रहा है और बहुत शरीफ लड़का है। उसको झूठे तरीके से, गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका बहाना लेकर के ओवैसी की पार्टी जो है कम्युनल लाइन पर गंदगी कर रही। शिफा तो बहुत अच्छा इंसान है।